ओम शांति। आज की तारीख है 10 सितंबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 4 दिसंबर 1995। मुरली का सार, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नया नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना और चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना, यह है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं, और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। कुछ क्लियर हुआ? एक निश्चय यथार्थ निश्चय, ये दूसरा निश्चय
जिसमें योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर कि ये चीजें अच्छी लगती हैं, उस हिसाब से चलते हैं। तो ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर अच्छा लगता है और तीसरा नंबर ये निश्चय की कैटेगरीज हैं। एक यथार्थ निश्चय है, एक अच्छा लगता है तो निश्चय है, और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण। कुछ क्लियर हुआ? दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाते, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई पड़ता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, जो पहले नंबर का यथार्थ निश्चय है, अगर उसका फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। तो 3 निश्चय सुनाए। एक निश्चय यथार्थ निश्चय, दूसरा निश्चय कि अच्छा लगता है, वायुमंडल अच्छा है, संग अच्छा है, तो दुनिया से यहाँ का कंट्रास्ट करते हैं तो यहाँ पर अच्छा लगता है, अशांति से शांति में अच्छा लगता है। और तीसरा निश्चय कि दुनिया के संबंधियों में जो है वो दुख की अनुभूति करके यहाँ पर सुख की अनुभूति या शांति की अनुभूति होती, इसलिए आ जाते हैं, अच्छा लगता है। कईयों को कहते भी सुना होगा, हम अशांति की दुनिया से या शांति की दुनिया में, यहाँ हमें अशांत ना करो, शांति लेने आए हैं। माना उन्हें यथार्थ निश्चय का अनुभव नहीं है। तो पहले नंबर यथार्थ निश्चय जिसमें अपने आप और बाप की यथार्थ पहचान होती है, और दूसरा निश्चय जिसमें संग, वायुमंडल या यहाँ का माहौल या शांति बड़ी अच्छी लगती है, आकर्षित करती है, पवित्रता बड़ी अच्छी लगती है, तो कंट्रास्ट की वजह से। और तीसरा संबंधों से बड़े दुखी होते हैं तो वो वाली शांति उन्हें अच्छी लगती है। तो ये 3 तरह के निश्चय हैं। तो अब आप देखिए, अगर पहले नंबर का निश्चय कच्चा पक्का है और दूसरे और तीसरे वाले हो तो शुरू में तो बहुत जोश होता है, कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे लगता कुछ अनोखी सी दुनिया में आ गए, जिनका ये दूसरा और तीसरे का नंबर है। और फिर धीरे धीरे उनका निश्चय है, पर जो यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन है वो पक्का नहीं है।
तो दूसरे और तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी है, वो जो शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा। अब हर एक अपने आप में जरूर देखे कि मेरा कौन से वाला है। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है कि आपने बाबा को यथार्थ पहचाना है, उसके आधार पर आपका निश्चय है, या दूसरे तीसरे नंबर वाला। तो चेक करो, क्या निश्चय का फाउंडेशन पक्का है? हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है? अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है, वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है, अगर पूछे सभी से बाप साथ है, तो क्या आंसर देते? बाप साथ है। तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहां से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है, चोर लोग जो होते हैं उनके पास एक स्पेशल अपना एक गेट बना लेते हैं, उससे वो एंट्री करते हैं, ठीक है ना। चोर गेट होता है, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो, नहीं तो माया आई कहां से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है, तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बनाकर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती है, वहीं से एंट्री करती है माया, जो आपके कमजोर स्वभाव और संस्कार है। तो आप समझे कि माया कैसे गेट बनाती है? अपना गेट बनाती है वो।
क्योंकि चोर गेट होता है ना, चोर मेन गेट से थोड़ा आता है। कभी देखा चोर को मेन गेट से आते हुए? वो तो निकालता है। तो आप बताओ, तो कैसे आती है कि आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है, तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है, तो माया तो जानी जाननहार है, वो तो आपकी कमजोरियां जानती है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है। जैसे चोर होते हैं ना, सारे दिन में चेकिंग करते रहते हैं, अच्छा इनका ये गेट ना थोड़ा सा हिला हुआ है, कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है, और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है, तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहां से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है, जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं, तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ का लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। चाहे टीचर है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, दोनों में माया फुल पुरुषार्थ करती है कि आपको रॉयल लोभ में लेकर आए। फुल उसकी मेहनत चलती है। मानो स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप माना सब तरह से मददगार हूं, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूं, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन ही नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे, चलो ये भी नहीं आवे, तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया, तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। ये स्टूडेंट्स की बात हो रही है, टीचर की भी बात आएगी, पर अभी स्टूडेंट्स का सुनो जो उनके अंदर आता है। कहते हैं ना कि हमें कोई लोभ नहीं है, हमें तो खाने पीने पहनने का भी ना कोई शौक ही नहीं रहा है, बाबा के हो गए, से बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं। और ये जो रॉयल लोभ है, हमें तो पूछा ही नहीं, करो भी और फिर पूछे भी नहीं, तो करना ही क्या है? क्या जरूरत पड़ी है करने की? करना या ना करना एक ही बात है फिर, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा।
हम तो बड़ा अच्छा करते हैं, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। फिर करना या ना करना क्या बड़ी बात है, करेंगे ही नहीं। पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। ये रॉयल लोभ कि किसी ने पूछा नहीं, कोई देखता नहीं, एक गिलास पानी तक नहीं देते, तो फिर कोई पूछता ही नहीं और कोई देखता ही नहीं, तो फिर क्या जरूरत है करने की। जब पूछने वाला कोई है नहीं तो इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे, जब लगेगा कि हाँ भी सेवा हमारे लायक है तो हम कर लेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है ना। आत्मा ना समझ ही नहीं पाती कि मैं ऐसा क्यों बनता जा रहा हूं। कितनी वंडरफुल बात है कि ये बड़ी साधारणता से हम ये बोल भी देते हैं, कर भी लेते हैं और फिर दोष भी निकाल लेते हैं और फिर खुद को सेटिस्फाई भी कर देते हैं। मैं तो बहुत अच्छा हूं, बाबा का बच्चा, मैं बाबा के साथ बहुत ईमानदार हूं, मेरा दिल जानता है बाबा मेरे अंदर क्या है। बाबा जो गुड़ और गोदरी की बात करता है वो अपने आप पे लगाने लग जाते हैं। बाबा गुड़ और मैं उनकी गोदरी, और न जाने कोई, मेरे भाव इतने शुद्ध हैं कोई ध्यान ही नहीं देता। ध्यान दिया हो तो मैं कहाँ आगे 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 सेवा करता। ये स्टूडेंट्स की बात। ओके, पूछने वाला कोई है नहीं, इससे अच्छा तो घर में बैठो, क्या करना है, जरूरी है कुछ करना। और एक भी विकार आ गया ना, मान लो ये जो रॉयल लोभ है, एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया ना, समझ रहे हो, अभिमान आ गया ना, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया ना, तो जहां एक विकार होता है ना तो उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। देखो, चोर एक ही एंट्री करने की कोशिश करता है, वो अपना दिमाग लगाता है, एक ही चोर होता है, पीछे चार साथी, हो गया क्या, हो गया, चल चल चल, वो घुस जाते हैं अंदर, चार उसके साथी पीछे से आ जाते हैं। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय परमान अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं, फिर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि पहले जो नशा, पहले जैसा नशा अभी नहीं है, माना गड़बड़ अपने में हुई है, ढूंढ इधर उधर रहे हैं, माना शायद कुछ फर्क यहां ही पड़ गया है कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई है, ये पता है, ये नहीं को पता नहीं, क्योंकि माया चोर जो है आपके अंदर दाखिल हुई है ना, तभी तो ये अवस्था हो गई। तो ये पता है। अच्छा, और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए, माना जो रॉयल लोभ की बात हो रही है, टीचर को क्या चाहिए, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक हो, अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है, फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है, बताओ ना, मददगार जिज्ञासु था या बाप है। तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप। तो ये रॉयल माया
फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवे। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन यह संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। चाहिए चाहिए, यह है रॉयल मांगना। ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दादी दीदियां भी सभी को पहचानती नहीं है। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहां के वहां के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसीलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। तो ऐसे नाम हो जाता है। चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं कि कोई बार बार कहे कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे भाषण करने? वो फलानी आवे। तो कोई ये सोचे कि ऐसा अगर डिमांड हो रही है तो आपका नंबर आगे है, तो इस आधार पर फाइनल नंबर नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है, योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक हैं, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी पर मान मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए 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 खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया। अभी परसों यहां हुआ, कल वहां हुआ, आज यहां हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी कि कहां कहां हुआ? तो मुख्य बात, जो यथार्थ निश्चय है ना, उसको पक्का करो। देखा कितनी गहरी मुरली है, जिसमें हर आत्मा का चार्ट स्पष्ट है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, हर एक का चार्ट स्पष्ट है कि नंबर कैसे मिलेंगे। हम कई बार समझते हैं ना ऐसे, कई बार कई जिज्ञासु सोचते हैं कि अरे ये तो आगे हैं, कई सोचते हैं कि अरे हम तो आगे ही हैं, हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हम तो तन मन धन लगाते हैं। लेकिन पीछे जो भाव है ना, वो नाम का ही है, मान का ही है।
तो फाइनल रिजल्ट में बहुत धोखा खाने को मिलेगा। भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिमान साथ है तो ही हम सक्षम हैं, और पर अपनी सक्षमता देखते रह जाते हैं और सर्वशक्तिमान को देखना ही भूल जाते हैं, फिर उसी को सुनाने लगते हैं। तो मुख्य बात, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। आपके हर कर्म से दिखाई दे कि सच में बाप सर्वशक्तिवान है और वो कैसे आपसे कर्म करा रहे हैं। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, मुझ में बड़ी शक्ति है, मेरे में बड़ी समझ है। बाप करा रहा है तो हम कर पा रहे हैं, बिना बाप के तो कुछ भी नहीं है। बस ये कहने में भी ना आए, सबको दिखाई दे कि सच में इनके साथ बाप है। फिर अहंकार भी किस बात का, तो अपमान भी किस बात का। तो पक्का करना चाहिए। ये कहने में नहीं आना चाहिए कि हाँ बाप सर्वशक्तिमान है, और फिर हम बाबा तो कई बार हम ये सुनते हैं ना, बाबा तो है फिर भी तुम परेशान क्यों हो, बाबा तो है। तो आपने कहा बाबा है ना, और बाबा कौन है, सर्वशक्तिवान है, तो आप क्यों परेशान हो? आपको किस बात की चिंता है? जब सर्वशक्तिवान साथ है और बाबा है, संग है, तो आपको किस बात की चिंता है? पूछते हैं ना, आपको चिंता है? नहीं नहीं बाबा है, वो सारी चिंता सुना के कहते हैं कुछ करो ना। अरे बाबा है, बाबा ही संग है, तो सब कुछ है। पर अभी सब कुछ ढूंढते रहते हैं इधर उधर, और बाबा को साइड में कर देते हैं। बड़ा वंडर लगता है। अभी तो देखो बड़ी सहजता से हम ये सारी चीजें देख लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बिना बाबा के कुछ नहीं है। जिस ज्ञान को सुनाकर आज नाम कमा रहे हो ना, कि कोई सुन रहा है, तो बिना बाबा के कैसे सुनेगा? आप क्या सुनाओगे बताओ? अच्छा चलो ज्ञान को निकाल के साइड में कर देते हैं आपके जीवन से। आप बताओ आप क्या हो, बताओ क्या अचीवमेंट किया आपने, क्या कमाया आपने ऐसा? पैसा कमा लिया, पैसे में भी तो नाम चाहिए होता है। वो भी तो कभी जजमेंट पास करनी होगी, कुछ करना होगा, तब भी तो आप बाबा से कनेक्ट होकर कुछ तो करते होंगे ना। चलो अब वो भी नहीं हो पा रहा है। कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर इतना आ गया है, बिल्डअप हो गया है, वो बाप की उससे है ना, और वो भी अब नहीं है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो बताओ क्या है हम? नथिंग, कुछ भी नहीं है। और अहंकार इतना सर चढ़ जाता है कि हमारे सिवा जैसे बाबा ही कुछ नहीं है। ये तो बाबा का प्यार है, वो कह देता कि मैं बच्चों के बिना कुछ नहीं। पर वो कल भी सर्वशक्तिवान था, वो आज भी सर्वशक्तिवान है, वो कल भी सर्वशक्तिवान रहेगा। बस हम बच्चे भूल जाते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है। उसके संग से तो क्या से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं किया जा सकता उसके संग से। अब यही निश्चय चाहिए। ओके, तो बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिवान है ना? आप हलचल में हो, बहुत टेंशन में आ गए हो, रोना भी आपको आ रहा है, परेशानी भी आपके ऊपर हावी हो गई है। बताओ ना, आप कह रहे हो आपका बाप सर्वशक्तिवान है, तो बताओ कौन मानेगा कि आपका बाप सर्वशक्तिवान है? कोई मानेगा? और आपको माया हिला रही है, कौन मानेगा कि आपका बाप सर्वशक्तिवान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं ना। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी।
अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ। कोई हिसाब किताब सामने आ भी गया, क्योंकि देखो ना इतने जन्मों का हिसाब किताब है, तो सामने तो आएगा कुछ ना कुछ। कब आ भी गया तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, कहीं अभी निरंतर योगी नहीं है। कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो, योद्धे या योगी? कहलाते हो तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं। लेकिन मुबारक के साथ ये चेक करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। निश्चय में जो आज का आपको अर्थ बताया ना, इसकी गहराई में जाके देखना अपने आप में। इसीलिए क्या होता है ना, जो 1-2 को देखते हैं ना वो बैठ जाते हैं, और जिनका निश्चय एक बाप पर होता है ना, वो क्या बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे। जो चले ही बाप को देख कर हो तो वो किसी को क्या देखेंगे। तो जाओ, ये वो परमात्म ज्ञान है, ये वो परमात्मा का स्थान है जहां पर किसी को बंधन में बांधा नहीं जाता, सबको छुट्टी दी जाती है कभी भी जाने की। क्योंकि ये आत्मा का परमात्मा से स्नेह अगर नहीं है तो आप बांध नहीं सकते हो। आपको लगे कि बांधा जा सकता है, बंधन हमेशा दुख देता है। और बाबा ने कभी अपने बच्चों पे बंधन नहीं डाला है। स्नेह में ऐसा संबंध बनाया है ना बाबा ने अपने बच्चों के साथ, जो सारे कल्प में, चाहे आधा कल्प आप उसके स्नेह में जो प्रारब्ध पाई है उसको लेते हो, और आधा कल्प उसी स्नेह के लिए आप भक्ति करते हो, जबकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो भाव इमर्ज होते हैं ना, माना संगम का वो समय आपने जिया है ना, तभी तो आप आधा कल्प भक्ति करते हो। अगर आपकी आत्मा ने वो सुख फील ही नहीं किया तो किस सुख के पीछे आप भाग रहे हो, बताओ ना। अगर आत्मा ने वो प्यार प्राप्त ही नहीं किया तो किस प्यार के पीछे वो भाग दौड़ लगाया जा रहा है। तो आत्मा ने कभी तो वो प्यार फील किया है, कभी तो वो शांति फील की है, कभी तो वो सुख फील किया है, जिसके चक्कर में आधा कल्प भक्ति में भक्ति करते आए। और इतनी भक्ति की कि जहां जिसने कहा वहां चल दिए। कुछ मांगने नहीं गए थे आप। जब शुरू में भक्ति करते हैं तो कोई डिमांड नहीं होती किसी की, पर ये वाले प्यार की खींच जरूर होती है। ओके, तो क्या समझा? निश्चय। तो अपना निश्चय 2 या 3 नंबर का है तो वो भी चेक कर लो, और बनाना उसको नंबर 1 है। अगर 2 या नंबर पर हो या 3 नंबर पर हो तो उसे 1 नंबर पे लेके आओ। ये खुद ही करना पड़ेगा ना, बाबा इसमें कर्म नहीं कर सकता। समझा सकता है, दूसरे नंबर पे खड़े हो या तीसरे नंबर पे खड़े हो, तुम्हें पहले नंबर पे आना है। तो कदम बाप ने नहीं, आपने बढ़ाना है। ओके, इतना निश्चय रखो। कहीं कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। आपको ज्ञान अच्छा लगता है, आपको योग अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, सबको अच्छा लगता है। अज्ञानियों को भी आके बैठाओ तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या कर्म में लाते हो? ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, यह कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार उसे ही कहा जाता है जो समझदारी का प्रयोग करे और फिर वो कर्म करे और सफलता को प्राप्त करे। कभी भी देखो, जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया,
यही होता है ना, जब भी कोई बहुत बड़ा दुख आता है तो कोई हमारी ऐसी एक्ट हो चुकी होती है जो हमने जाने अनजाने में कर दी, और उस समय हमारी बुद्धि में ये नहीं स्ट्राइक किया कि ये गलत है, तभी तो दुख बढ़ा। तो मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे ना उस समय। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। तो सबने हाँ जी कहा। हाँ जी तो बहुत अच्छी बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, यह है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। कैसे कहेगा योगी, बताओ ना, उसे तो पता है ना सब कुछ। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, योगी कभी नहीं कहेगा। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है और धारणा स्वरूप की निशानी है। आप धारणा स्वरूप हो ना, कैसे पता पड़ेगा? सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त, सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। चाहे मेला है चाहे झमेला है, कोई अपना नहीं तो किसी और का, होते तो है ना झमेले, उसमें भी डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। मुश्किल है तो ये सभी जरा अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे, अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं तो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक तो इतनी नॉलेज मिली होती है, इतना समझ आ चुकी होती है। तो फिर जब वो वापस जाते हैं तो वो उस दुनिया में सेट नहीं हो सकते हैं, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के। इसीलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है ना। मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्शन है, उसका भी नशा रहता है ना। ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया, ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा आज का वरदान? अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा
अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहां अधिकार है वहां ना तो स्व के प्रति अधीनता है, ना संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, ना प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान हैं और अधिकारी हैं। आज का स्लोगन, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। कैसे पता पड़ता है कि कोई आत्मा विशेष है? तो उसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता होती है, तो कहते हैं इसमें ये विशेषता है, ये विशेष है। पर वो जो गुण है, वो जो शक्तियां हैं, वो जो संस्कार हैं उस आत्मा के सबके साथ मिलकर चलने के, ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। अब ये भी संस्कार उसने कहाँ से लिए, ये गुण कहाँ से उठाया, उसको याद रहता है कि मुझे ये कहाँ से मिला है, इसीलिए वो विशेष है। नहीं तो अगर इसी विशेषता का अहंकार आ गया तो ये विशेषता भी चली जाती है, ये कला भी चली जाती है। अगर किसी कला, गुण या विशेषता का अहम भी आ गया ना तो थोड़े समय में वो गायब हो जाती है। इसीलिए अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलो। बाबा चाहते हैं कि एक एक बच्चा सबके साथ अच्छे से मिलाकर चले। देखो, दूसरों के संस्कार स्वभाव में अंतर होगा, लेकिन आपके तो बाप समान है ना, आप मिला सकते हो। अगर हर एक अपने संस्कारों को मिलाने की गारंटी करने लग जाए तो दूसरा भी कोई कहेगा ना कि अरे ये तो मिलाता है। तो यही विशेष आत्मा की विशेषता है कि मुझे तो मिलाना ही है, चाहे सामने से आत्माएं कैसी भी हो। मिलाने का मतलब ये नहीं कि किसी की गलत संस्कारों में भी उसका सहयोग दे देना, माना कभी भी टक्कर नहीं होने देनी है। जो बाप की श्रीमत है उस पर मान नहीं चलना। तो ये है संस्कार मिलाना। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। ओम शांति।